नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक परिवार में एक बहू और उसकी सास के बीच रोज की तरह कुछ ना कुछ चलता रहता था। बहू का नाम रेखा था और सास का नाम शांति था। रेखा एक समझदार और शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन उसकी सास शांति जी के दिल में अक्सर उसके लिए कुछ ना कुछ गलत विचार आते रहते थे। शांति जी का एक बेटा था और वह बहुत प्यार से अपनी माँ के पास रहता था। शांति जी का रेखा के प्रति व्यवहार हमेशा से ही थोड़ा कठोर था। रेखा ने कभी भी अपनी सास का दिल दुखाने की कोशिश नहीं की थी, फिर भी शांति जी अक्सर उसे ताने मारती रहती थी। यह बात कई महीनों से चल रही थी और रेखा ने धीरे धीरे सब कुछ सहने की आदत बना ली थी। वह घर के सारे काम करती थी और सास के किसी भी आदेश का पालन करती थी, फिर भी सास का दिल नहीं बदलता था। शांति जी के दिल में हमेशा यह खटका रहता था कि कहीं रेखा उनके बेटे को धोखा तो नहीं दे रही है। एक दिन की बात है, रेखा ने घर के कामों में व्यस्त होते हुए अपनी सास के गहनों की अलमारी को साफ किया। शांति जी के गहने बहुत कीमती थे और हमेशा अलमारी में अच्छे से रखे जाते थे। रेखा ने उन गहनों को एक जगह से दूसरी जगह रखने का फैसला किया ताकि उन्हें धूल न लगे और वे सुरक्षित रहें। लेकिन रेखा यह भूल गई कि उसने गहनों को कहाँ रखा था। अगले दिन जब शांति जी ने अलमारी से अपने गहने निकालने की कोशिश की, तो वह पाया कि गहने गायब थे। वह बहुत घबराई और उसने रेखा को ढूंढकर पूछा, तुमने मेरे गहने कहाँ रखे हैं? क्या तुमने उन्हें कहीं छिपा दिया है? रेखा को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने अपनी सास से कहा, माँ, मैंने गहने नहीं छुपाए हैं। मैंने तो बस उन्हें साफ किया था और कहीं रख दिया था। मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखा है। लेकिन शांति जी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने रेखा को गुस्से में आकर डांट दिया, तुम्हारी ऐसी नीयत है? तुम मेरे गहने चुराने की कोशिश कर रही हो, मैं सब जानती हूँ। शांति जी का गुस्सा बढ़ता गया और उन्होंने रेखा पर गहने चुराने का इल्जाम लगा दिया। रेखा बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसने अपनी सास के सामने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए चुप रहना सही समझा। उसने सास को शांत करने की कोशिश की, लेकिन शांति जी का गुस्सा कम नहीं हुआ। अंत में शांति जी ने रेखा को घर से निकाल दिया और कहा, तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, अब तुम जा सकती हो। रेखा का दिल बहुत टूट गया। वह अपने बच्चों के साथ घर से बाहर चली गई, लेकिन उसके मन में यह सवाल था कि आखिरकार वह कहाँ जाए। उसने बहुत सोचा और फिर अपने पति के पास जाने का फैसला किया, जो एक दूसरे शहर में काम करते थे। वह सोच रही थी कि शायद पति उसकी मदद करेंगे। इस बीच शांति जी ने बहुत ही निराशाजनक स्थिति में अपने गहनों के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें यह यकीन हो गया था कि रेखा ने सच में कुछ नहीं किया था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह चाहती थी कि गहने वापस मिल जाएं और घर में शांति लौटे। वह गहने देखकर हैरान रह गई। वह गहने इतने चमकदार और कीमती थे कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह तुरंत उन गहनों को देखकर समझ गई कि ये गहने कहीं न कहीं शांति जी के हैं। उसने सोचा, ये गहने तो वही हैं जो शांति जी के अलमारी से गायब हो गए थे। लेकिन ये गहने मेरे पति के बैग में कैसे आए? उसने संकोच करते हुए उन गहनों को बाहर निकाला और अपने पति से पूछा, ये गहने तुम्हारे बैग में कैसे आए? क्या तुम जानते हो कि ये गहने किसके हैं? उसके पति ने थोड़ी देर तक चुप रहकर जवाब दिया, हाँ, ये गहने शांति माँ के हैं। मुझे नहीं पता था कि ये बैग में कैसे पहुँचे। फिर उस पत्नी ने गहनों के बारे में अपने सास-ससुर को बताया। शांति जी और उनके पति ने उन गहनों को देखा और समझ गए कि यह वही गहने हैं जो पहले गायब हो गए थे। शांति जी के चेहरे पर पछतावे के निशान थे। वह सोचने लगी
कि अगर रेखा पर इतना इल्जाम न लगाया होता तो शायद यह दिन न आता। शांति जी अब पछता रही थी, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने रेखा पर बिना सोचे समझे आरोप लगा दिए थे। रेखा को घर से बाहर निकाल दिया था और अब उसे वापस बुलाने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। शांति जी को समझ में आ गया था कि उन्होंने अपनी बहू को कितना बड़ा दुख दिया था। अब वह सोच रही थी कि वह किस तरह से अपनी गलती को सुधार सकती है। एक दिन शांति जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रेखा को घर से निकालने का फैसला गलत था। अब मुझे वह गहने वापस मिल गए हैं और मुझे यह समझ में आ गया कि मैंने बिना किसी प्रमाण के रेखा पर आरोप लगा दिए थे। उसके बेटे ने कहा, माँ, अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है तो आपको रेखा से माफी मांगनी चाहिए। हमें उसे वापस बुलाना चाहिए। शांति जी ने गहरे पछतावे के साथ कहा, हाँ बेटा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मुझे अपनी बहू से माफी मांगनी चाहिए और उसे घर वापस बुलाना चाहिए। इसी बीच रेखा अपने बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी थी। उसकी स्थिति बहुत कठिन हो गई थी, लेकिन वह फिर भी किसी तरह अपने बच्चों को संभाल रही थी। वह दिन-रात मेहनत करती और बच्चों को प्यार देती, लेकिन दिल में यह दर्द था कि उसने अपने घर में कभी कोई गलती नहीं की, फिर भी उसे इतना अपमान सहना पड़ा। रेखा की बहन ने उसे दिलासा दिया, दीदी, तुम चिंता मत करो। हमें मालूम है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। सब ठीक हो जाएगा। रेखा ने कहा, हाँ, मुझे विश्वास है कि सब ठीक होगा। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि हमारी सास इतनी कड़ी क्यों हो गई। वह क्यों नहीं समझ सकती कि मैं उनका अपमान नहीं कर सकती? बहन ने कहा, तुम तो जानती हो कि सास का स्वभाव थोड़ा जिद्दी होता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम सही हो और वह गलत है। अब देखो, अगर वह माफी मांगती है तो तुम उसे माफ कर देना। एक दिन शांति जी खुद रेखा के घर पहुंची। रेखा को देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रेखा से कहा, बेटी, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैंने तुम पर जो इल्जाम लगाए थे वह गलत थे। मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने तुमसे बुरा किया। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कृपया तुम वापस घर लौट आओ। रेखा को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसे सच में माफ कर रही है। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, माँ, मैंने कभी भी आपके गहनों के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं जानती थी कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन आप मुझे माफ कर देंगी। शांति जी ने रेखा से कहा, बिल बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें बाहर निकाल दिया। अब मुझे महसूस हुआ कि तुम तो घर की लक्ष्मी हो और मुझे तुम्हारे बिना यह घर अधूरा लगता है। रेखा ने शांति जी की बातों को सुना और अपनी सास से गले लगते हुए कहा, माँ, मैं जानती थी कि आप मेरी परवाह करती हैं। मुझे विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। इसके बाद रेखा अपने बच्चों के साथ घर वापस लौट आई। शांति जी ने उनका स्वागत किया और बहुत प्यार से उन्हें घर में जगह दी। रेखा के चेहरे पर राहत और खुशी के निशान थे, क्योंकि उसे अपनी सास की माफी मिल गई थी और अब उसका घर फिर से एकजुट हो गया था। यह कहानी यह सिखाती है कि हमें हमेशा बिना किसी प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि गलतियां कभी भी हो सकती हैं। इंसान की गलतियों को माफ करने में ही असली शक्ति है। अब शांति जी और रेखा के बीच रिश्ते पहले से भी मजबूत हो गए थे। शांति जी ने रेखा को पहले से ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया था। वह रेखा के साथ अपने कामों में भी मदद करने लगी और घर में एक नई शांति का माहौल था।
रेखा भी अपनी सास की देखभाल में लगी रहती थी और दोनों के बीच का प्यार बढ़ने लगा था। दोनों के बीच की खाई अब पूरी तरह से भर चुकी थी। अब रेखा को यकीन था कि परिवार में प्यार और समझदारी ही सबसे जरूरी चीजें हैं। अब रेखा और शांति जी के बीच का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत था। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिताते और घर की जिम्मेदारियों को साझा करते थे। रेखा को अब यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में समय और धैर्य की जरूरत होती है। उसे अपनी सास के साथ पहले जितनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था, अब वह सास के साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करती थी। एक दिन शांति जी ने रेखा से कहा, बेटी, मुझे यह समझ में आ गया है कि घर के काम अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं खुश हूं कि आप अब मेरे साथ हैं। हमें किसी भी कठिनाई का सामना साथ में करना चाहिए। रेखा और शांति जी की बीच की यह नई समझ और प्यार उनके परिवार के लिए एक उदाहरण बन गई। पूरे गांव में उनकी रिश्ते की मिसाल दी जाने लगी थी। अब दोनों के रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आई। उनका परिवार एक मजबूत और खुशहाल परिवार बन गया था। शांति जी को अब यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में प्यार और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे समझदारी से ठीक किया जा सकता है। कुछ समय बाद रेखा और शांति जी के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। एक दिन रेखा और शांति जी बगीचे में बैठकर बात कर रही थी। शांति जी ने रेखा से कहा, बेटी, अब मुझे ये समझ में आ गया है कि घर के कामों को सही ढंग से करने के लिए दोनों का योगदान जरूरी है। हम दोनों मिलकर ही घर को अच्छे से चला सकते हैं। रेखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मुझे भी यही समझ में आया है कि घर के कामों में भागीदारी और एक दूसरे का सम्मान जरूरी होता है। हम दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं और साथ मिलकर खुश रह सकते हैं। उनकी बातों से यह साफ हो गया कि उनके रिश्ते में अब कोई दूरी नहीं रही। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी प्रयास करती थी। एक दिन रेखा ने अपनी सास से पूछा, माँ, आप अक्सर मुझसे अपने पुराने समय के बारे में बातें करती हैं। क्या आप मुझे उस समय के बारे में और ज्यादा बताना चाहेंगी? शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें वो बातें जरूर बताऊंगी। वह समय बहुत अलग था। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन हमारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें हर मुश्किल का सामना करने में मदद की। हमारे पास बहुत कम साधन थे, लेकिन घर में प्रेम और समझदारी थी। रेखा ने ध्यान से सुना और सोचा, शांति जी ने जिस तरह से संघर्ष किया, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। उन्होंने न केवल खुद को बल्कि परिवार को भी इस स्थिति में रखा। शांति जी की बातें सुनकर रेखा को यह एहसास हुआ कि उनके पास जो कुछ भी था, वह सिर्फ मेहनत और संघर्ष के कारण था। शांति जी की कठिनाइयों से रेखा को यह समझ में आया कि किसी भी रिश्ते में कठिन समय से गुजरना जरूरी है। संघर्ष के दौरान ही रिश्तों की असली ताकत का पता चलता है। रेखा ने एक दिन अपनी सास से कहा, माँ, आप हमेशा अपने संघर्षों के बारे में बताती रहती हैं। मुझे लगता है कि हमें इन संघर्षों से ही सच्चे रिश्तों की अहमियत समझ में आती है। शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, संघर्ष के बिना कुछ भी पक्का नहीं होता। रिश्तों में भी समय समय पर कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम सब कुछ पार कर सकते हैं। शांति जी और रेखा के रिश्ते में अब एक नया उत्साह था। दोनों ने एक दूसरे को समझा और अब वे एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। अब शांति जी ने रेखा को कभी भी छोटा या कमतर नहीं समझा और रेखा भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह सम्मान देती थी। एक दिन शांति जी ने रेखा से कहा, बेटा,
मुझे यह महसूस हुआ है कि हमें कभी भी रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। रेखा ने उत्तर दिया, माँ, आप ठीक कहती हैं। रिश्तों में प्यार और समझदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। इसी बीच घर में खुशियां लौट आईं। रेखा और शांति जी का रिश्ता अब एक आदर्श बन गया था। अब उनके रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आई, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे का आदर किया। रेखा और शांति जी अपने बच्चों के साथ मिलकर खुशियां मनाती थी। घर में अब शांति और प्रेम का वातावरण था। रेखा की मेहनत और शांति जी के अनुभव ने परिवार को एक नई दिशा दी थी। एक दिन रेखा ने शांति जी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अगर हम अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं और एक दूसरे की मदद करें, तो हमारा घर और भी खुशहाल होगा। शांति जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, हमें परिवार में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तभी हम सभी मिलकर सुखी रह सकते हैं। अब शांति जी और रेखा दोनों मिलकर घर के सारे काम करती। दोनों अपने बच्चों को भी यह सिखाती थी कि जीवन में मेहनत और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। वे उन्हें यह समझाती थी कि रिश्तों में प्यार और एकता बनाए रखना चाहिए। रेखा ने अपनी सास से एक दिन कहा, माँ, मुझे अब समझ में आता है कि जीवन में सच्ची खुशी केवल प्यार और समझदारी से ही आती है। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। शांति जी ने उसे देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, हमें यही सीखना चाहिए। और जब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रेखा और शांति जी के रिश्ते अब एक प्रेरणा बन चुके थे। गांव में सभी लोग उनकी समझदारी और प्यार को देखकर प्रभावित होते थे। लोग कहते थे, देखो, रेखा और शांति जी के रिश्ते में कितनी प्यार और समझदारी है। वे एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करती हैं। रेखा और शांति जी दोनों मिलकर अपने परिवार को एक आदर्श बनाने की कोशिश करती थी। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सच्ची खुशी केवल रिश्तों में समझदारी और प्यार से आती है। एक दिन रेखा ने शांति जी से कहा, माँ, मैं खुश हूँ कि अब हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं है। अब हम एक दूसरे का आदर करते हैं और साथ मिलकर खुश रहते हैं। शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही असली सुख है। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो हम हमेशा खुश रहते हैं। एक दिन रेखा और शांति जी बगीचे में बैठकर बातचीत कर रही थी। रेखा ने कहा, माँ, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि किसी भी रिश्ते में प्यार और समझदारी की आवश्यकता होती है। अगर हम एक दूसरे को समझें और सम्मान दें, तो हमारा रिश्ता मजबूत होता है। शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही बात है। रिश्तों में कभी भी कोई कठिनाई आए, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, तो हम उस कठिनाई को पार कर सकते हैं। अब रेखा और शांति जी के रिश्ते में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। वे अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। उनका घर अब खुशियों से भरा हुआ था। उनका परिवार अब एक आदर्श परिवार बन चुका था, जो सभी को प्रेरित करता था। रेखा और शांति जी का रिश्ता अब सबके लिए एक उदाहरण बन गया था। वे दोनों एक दूसरे की मदद करती थीं और अपने परिवार के लिए एक मजबूत आधार बना रही थी। अब घर में सुख शांति लौट आई थी। रेखा और शांति जी के रिश्ते का असर पूरे परिवार पर पड़ा था। उनके बेटे और बहुएं भी उनकी परिपक्वता और समझदारी को देखकर बहुत कुछ सीखने लगे थे। रेखा और शांति जी के बीच अब कोई भी भ्रम या गलतफहमी नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया था। रेखा की सास ने अब घर की जिम्मेदारियों में
रेखा का हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। वह अब पहले की तरह नकारात्मक नहीं थी, बल्कि उसने रेखा को समझा और उसका सहयोग दिया। घर में अब ऐसा माहौल था कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था और घर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। रेखा और शांति जी के रिश्ते में यह बदलाव न केवल उनके परिवार को मजबूत बना रहा था, बल्कि आसपास के लोग भी इस बदलाव को देखकर प्रेरित हो रहे थे। एक दिन रेखा ने शांति जी से कहा, माँ, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि रिश्ते सिर्फ प्यार और समझ से ही नहीं, बल्कि समय और मेहनत से भी मजबूत होते हैं। शांति जी ने रेखा को देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं। हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए और हर मुश्किल का सामना एक साथ करना चाहिए। रेखा और शांति जी का संबंध अब इतना मजबूत हो गया था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर घर की छोटी छोटी खुशियों का लुत्फ उठाना शुरू कर दिया था। शांति जी ने रेखा को अपने साथ खाना पकाने में मदद करने के लिए बुलाया। रेखा ने बड़े ही प्यार से कहा, माँ, मुझे अब समझ में आ गया है कि घर के कामों में जितनी मेहनत होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। उनकी यह बातचीत उनके रिश्ते की गहरी समझ और प्रेम को दर्शाती थी। दोनों मिलकर घर का सारा काम करती थी और कभी भी एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं रहती थी। उनका यही प्यार और सहयोग उनके घर को हर दिन और भी खूबसूरत बना रहा था। एक दिन रेखा और शांति जी के रिश्ते को लेकर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। गांव में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को समझने और रिश्तों के महत्व को जानने के लिए एकत्रित हुए थे। शांति जी और रेखा ने भी इस समारोह में भाग लिया। समारोह में शांति जी ने कहा, जब मैं अपनी बहू रेखा के साथ बुरी तरह से पेश आ रही थी, तब मुझे यह नहीं पता था कि वह कितनी समझदार और सहनशील है। वह हमेशा हमारे घर को संभालती रही और कभी भी शिकायत नहीं की। मुझे अब एहसास हुआ कि रिश्तों में केवल प्यार और सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम एक दूसरे को समझें, तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि घर में शांति रहे। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक साथ मिलकर हमारे रिश्ते को और भी मजबूत किया। उनकी यह बातें वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू गईं। लोगों ने देखा कि कैसे दो लोग, जो कभी एक दूसरे के खिलाफ थे, अब एक दूसरे के सबसे बड़े सहायक बन गए थे। यह उन सभी के लिए एक सशक्त संदेश था कि रिश्तों में समय और समझ का बहुत महत्व है। समारोह के बाद शांति जी और रेखा के रिश्ते को लेकर सभी गांव वाले उनके बारे में बात करने लगे। उनकी कहानी अब हर किसी के दिल में बस गई थी। लोग कहते थे, देखो, रेखा और शांति जी का रिश्ता अब एक आदर्श बन गया है। उन्होंने अपने रिश्ते में प्यार और समझदारी से एक नया रास्ता दिखाया है। रेखा और शांति जी के रिश्ते में आए इस बदलाव ने उनके परिवार को भी एक नई दिशा दी थी। उनके बेटे और बहुएं भी अब यह समझने लगे थे कि रिश्तों में केवल कड़वाहट और तकरार नहीं, बल्कि समझ और प्यार का होना भी उतना ही जरूरी है। एक दिन रेखा और शांति जी अपने छोटे से बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी। रेखा ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि अगर हम सभी को अपने रिश्तों की अहमियत समझ में आए, तो दुनिया बहुत बेहतर हो सकती है। शांति जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, हम जितना एक दूसरे का सम्मान करेंगे, उतना ही हमारा जीवन खुशहाल होगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि रिश्ते एक धागे की तरह होते हैं, जो जब तक मजबूत होते हैं, तब तक हम खुश रहते हैं। रेखा और शांति जी के रिश्ते में अब कोई भी खटास नहीं थी। अब उनका घर एक आदर्श घर बन चुका था।
उनका परिवार अब एक दूसरे से प्यार करता था और कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ने की स्थिति में नहीं थी। रेखा ने एक दिन अपनी सास से कहा, माँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे समझा और मेरी गलती को माफ किया। आपकी वजह से आज हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तो बस अपनी गलती का एहसास कर रही थी। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया और हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाया। उनकी यह बातें उनके रिश्ते की गहरी समझ और प्यार को दर्शाती थी। अब वे दोनों मिलकर हर दिन अपनी खुशियों को साझा करते थे और किसी भी मुश्किल का सामना एक दूसरे का सहारा बनकर करते थे। पृष्ठ 26। एक दिन रेखा और शांति जी बगीचे में काम कर रही थी। शांति जी ने रेखा से कहा, बेटा, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि रिश्तों में समय देना और एक दूसरे के साथ बिताए गए पल ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हमने जो समय गंवाया वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन अब हम जो समय बिता रहे हैं वह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा है। रेखा ने हंसते हुए कहा, माँ, आप सही कह रही हैं। मैं भी यही सोचती हूँ। हमें अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें खुश रखती हैं और हम एक दूसरे के साथ खुशी से समय बिता सकें। शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम दोनों को समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमारी छोटी छोटी बातें ही हमारे रिश्ते को बहुत बड़ा बनाती हैं। अब उनका रिश्ता सिर्फ एक सास बहू का नहीं रहा था, बल्कि वह दो दोस्त और एक दूसरे के सहायक बन गए थे। उनके बीच का प्रेम अब हर काम में दिखाई देता था। घर के छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े फैसलों तक दोनों ने मिलकर सब कुछ किया। उनके बीच कोई बुरी बात नहीं थी, सिर्फ समझ और स्नेह था। एक दिन रेखा ने शांति जी से पूछा, माँ, आपको कभी ऐसा लगता है कि हम किसी बुरी स्थिति में फंस जाएंगे? शांति जी कुछ देर चुप रहीं और फिर कहने लगीं, बिल्कुल बेटा, जीवन में कभी न कभी हमें परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ थामे रखें तो कोई भी समस्या हमें नहीं हरा सकती। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। मैंने यह सीखा है कि मुश्किलें केवल हमसे और हमारे रिश्तों से बड़ी नहीं होती, बल्कि हमारे बीच का प्यार और समर्थन सबसे बड़ी ताकत होते हैं। रेखा ने ध्यान से सुना और फिर कहा, माँ, मुझे लगता है कि जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी समस्या हमारी शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। हमें मिलकर हर संघर्ष को पार करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर शांति जी को एहसास हुआ कि उनका बेटा और बहू अब एक दूसरे के साथ पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। उनका परिवार अब एक दृढ़ और सशक्त इकाई बन चुका था। वे अपने रिश्ते में आए बदलावों को स्वीकार कर चुके थे और अब हर कदम पर एक दूसरे का सहारा बनते थे। उनकी बढ़ती समझ और प्यार ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित किया था। शांति जी के बेटे, रेखा के पति, ने भी यह देखा कि उसकी माँ और पत्नी के रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ गई थी। वह खुश था कि अब उसका परिवार पहले से कहीं बेहतर स्थिति में था। एक दिन रेखा के पति ने कहा, माँ, मुझे खुशी है कि आपने और रेखा ने अपने रिश्ते में इतनी समझदारी दिखाई। अब हमारा घर एक मजबूत परिवार है और यह देखकर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम ही तो हो जिन्होंने हमें यह समझाया कि रिश्तों को सही मायने में निभाने के लिए समय और प्यार चाहिए। गांव में एक दिन उत्सव हुआ, जिसमें परिवारों को एक साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिला। रेखा और शांति जी ने भी उत्सव में भाग लिया। वहां सभी परिवारों ने अपनी कहानी साझा की कि कैसे उन्होंने अपने रिश्तों को मजबूत किया। रेखा और शांति जी ने भी अपनी कहानी साझा की। शांति जी ने कहा, हमारे रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा हमने एक दूसरे को समझा और प्यार दिया। हमारी समस्याओं के बावजूद
हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। रेखा ने आगे कहा, हमारे रिश्ते ने मुझे यह सिखाया कि घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और समझ होती है। बिना इन दोनों के कोई भी परिवार एकजुट नहीं रह सकता। उनकी बातों को सुनकर गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ये दोनों एक दूसरे के लिए सचमुच आदर्श हैं। हम भी अपने रिश्तों में उनकी तरह प्यार और समझ का आदान प्रदान करेंगे। इस समारोह के बाद शांति जी और रेखा के रिश्ते के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लोग उनकी कहानी को सुनकर यह समझने लगे थे कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समय, धैर्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी महत्वपूर्ण होते हैं। गांव में अब यह आदर्श बन चुका था कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान का होना जरूरी है। रेखा और शांति जी के रिश्ते ने पूरे गांव को यह संदेश दिया कि हर परिवार में अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, रेखा और शांति जी ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में जो परिवर्तन आया, वह न केवल उनके घर के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक सकारात्मक बदलाव था। वक्त की गति के साथ शांति जी और रेखा का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और समझा। अब रेखा अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार करती थी और शांति जी भी रेखा को अपनी बेटी जैसा ही मानती थी। एक दिन रेखा ने कहा, माँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीवन में कभी कोई समस्या आती है तो हमें एक दूसरे का हाथ थामे रखना चाहिए। जीवन में कोई भी कठिनाई हमें केवल इस समय के लिए ही होती है। समय बदलता है और हम एक साथ मिलकर हर समस्या को हल कर सकते हैं। शांति जी ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, यही मैं भी मानती हूँ। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं हो सकती। हमारी ताकत हमारी एकता में है और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब रेखा और शांति जी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। दोनों ने मिलकर परिवार की देखभाल की, घर के सभी कामों में एक दूसरे की मदद की और हर खुशी को साझा किया। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक परिवार के रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी मित्रता और साझेदारी बन चुका था जिसे सभी लोग आदर्श मानने लगे थे। गांव में हर कोई उनकी मित्रता और रिश्ते की मिसाल देता था। रेखा और शांति जी अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत और प्रेरणादायक था, जो लोगों के लिए एक सकारात्मक संदेश था कि रिश्तों में प्यार, समझदारी और परवाह सबसे महत्वपूर्ण होती है। रेखा और शांति जी के रिश्ते में यह बदलाव अब सबको दिखाई दे रहा था। उनके बीच कोई भेदभाव या समझ की कमी नहीं थी। एक दूसरे के साथ बिताए गए समय ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। अब वे सिर्फ घर के कामों में एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे, बल्कि जीवन की चुनौतियों में भी एक दूसरे के सहायक थे। शांति जी और रेखा ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। वे एक दूसरे की परेशानियों को समझते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनका रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था, जिसे लोग हर जगह अपना आदर्श मानते थे। पृष्ठ 35। कुछ महीने बाद रेखा और शांति जी के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। एक दिन रेखा के पति ने घर में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। वह बोले, माँ, पिताजी का हालचाल बहुत बुरा है। मुझे अब दिल्ली जाना होगा और हमें उनकी देखभाल करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे साथ चलें। यह सुनकर रेखा और शांति जी दोनों चौंक गईं। रेखा के मन में कई सवाल थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाई। शांति जी ने संजीदगी से कहा, बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों को वहां जाना चाहिए, तो हम जरूर चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हम दोनों का साथ एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखता है। हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रेखा ने सोचा,
यह कितना कठिन होगा। दिल्ली में सब कुछ नया होगा और यह देखना होगा कि हमारे रिश्ते में कोई अंतर न आ जाए। लेकिन उसने अपने दिल को शांत करते हुए कहा, माँ, हम साथ जाएंगे। हम सब मिलकर इस नई यात्रा में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद शांति जी और रेखा को वहां की नई परिस्थितियां बहुत अलग लगी। घर की संरचना, लोगों की आदतें और जीवन का तरीका बिल्कुल नया था। रेखा को महसूस होने लगा कि पुराने रिश्तों में जो सुकून था वह अब कहीं खो सा गया था। वह रात को अकेले बैठकर सोचने लगी, क्या हम दोनों, शांति जी और मैं, यहाँ अपने पुराने रिश्ते को बनाए रख पाएंगे? शांति जी ने भी यह महसूस किया कि दिल्ली में उनकी जगह बनाना उतना आसान नहीं था। एक दिन शांति जी ने रेखा से कहा, बेटा, हमें लगता था कि रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं, लेकिन यहाँ हमें कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? रेखा ने कातर दृष्टि से देखा और कहा, हाँ, माँ, हम यहाँ आकर बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि हम दोनों के बीच की जो खास बात थी वह यहाँ नहीं मिल पा रही है। इसकी शुरुआत में रेखा और शांति जी दोनों के बीच चुप्पी बढ़ गई। वे एक दूसरे से बहुत कम बात करने लगे थे और दोनों महसूस करने लगे थे कि उनका रिश्ते में कुछ टूटने सा आ रहा था। एक दिन जब रेखा और शांति जी अपने कमरे में अकेले बैठे थे, तभी रेखा के पति ने एक फैसला लिया। उसने कहा, माँ, पिताजी की हालत गंभीर है। मुझे और अधिक समय तक दिल्ली में रुकना होगा। मुझे खेद है कि हमें यहाँ आकर रहना पड़ा, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है। रेखा और शांति जी दोनों को लगा कि वे अब पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हो गए थे। शांति जी ने फिर कहा, बेटा, अगर पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो तो हम क्या करेंगे? क्या हमें अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देनी चाहिए? रेखा चुप रही और फिर धीरे से बोली, माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्या हमारे रिश्ते में जो आत्मीयता और विश्वास था, क्या वह दिल्ली में भी कायम रह पाएगा? यह सब बदलने के बाद क्या हम खुद को पहचान पाएंगे? यह सवाल शांति जी के मन में भी था, लेकिन वह कभी भी रेखा से अपनी चिंता नहीं शेयर करती थी। कुछ दिन बाद शांति जी और रेखा के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ आया। रेखा की बहन, जो कभी घर में काम करने के लिए नहीं आती थी, दिल्ली आई। उसने देखा कि रेखा और शांति जी दोनों अब ज्यादा चुप रहते हैं और कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते। वह बहुत परेशान हुई और दोनों से कहा, क्या हुआ है? आप दोनों का रिश्ता पहले जितना मजबूत नहीं है। क्या कुछ बदल गया है? शांति जी ने रेखा की ओर देखा और फिर जवाब दिया, हम दोनों के रिश्ते में कोई खास बदलाव नहीं आया है। बस यहाँ नई परिस्थितियों में हम थोड़ा खो गए हैं। लेकिन रेखा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि कुछ भीतर से टूट गया है। शायद हमें फिर से एक दूसरे को समझने की जरूरत है। रहते हुए शांति जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, यह सही समय है कि हम खुद को फिर से ढूंढें। शायद हम दोनों को एक दूसरे से फिर से बात करनी चाहिए और जो खो गया है उसे वापस पाना चाहिए। शांति जी और रेखा दोनों अब यह समझने लगे थे कि रिश्ते की जो बुनियाद थी वह अब कहीं खो चुकी थी। लेकिन दोनों यह भी जानते थे कि यदि उन्होंने इस स्थिति से बाहर नहीं निकला तो उनका रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए एक दिन शांति जी ने रेखा से कहा, बेटा, हमें अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। हमें उन पुराने क्षणों को याद करना होगा जब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। रेखा ने फिर कहा, हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें एक दूसरे की मदद से यह बदलाव लाना होगा। हमारी पुरानी बातों और आदतों को फिर से याद करना होगा। इससे दोनों ने एक नई शुरुआत की। शांति जी और रेखा ने फिर से अपनी बातें शुरू की, एक दूसरे से अपनी चिंताएं साझा की और घर में पुराने दिनों की तरह एक दूसरे का समर्थन किया।
शांति जी और रेखा का रिश्ता धीरे धीरे फिर से मजबूत होने लगा। लेकिन जैसे ही वे इस पर काम कर रहे थे, रेखा को एक और हैरान करने वाली खबर मिली। उसकी एक पुरानी दोस्त, जो अब दिल्ली में रहती थी, ने उसे फोन किया और कहा, रेखा, तुम्हारी सास का व्यवहार कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है कि वह कुछ छुपा रही हैं। क्या तुम जानती हो कि वह किस बारे में सोच रही हैं? रेखा को यह सुनकर चौंकने का कारण था। उसने अपनी सास से पूछा, माँ, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? शांति जी कुछ देर चुप रहीं और फिर बोली, बेटा, मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें हम दोनों के बीच साझा करना चाहिए। मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं डर रही थी कि तुम क्या सोचोगी। यह सुनकर रेखा को घबराहट हुई। वह जानना चाहती थी कि शांति जी ने ऐसा क्या छिपा रखा था। शांति जी ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें वापस अपने पुराने घर लौट जाना चाहिए। दिल्ली में रहने से हम दोनों अपने रिश्ते में और ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन मैं सचमुच चाहती हूँ कि हम घर लौटें। रेखा के मन में कई सवाल थे। उसने सोचा, क्या इस रिश्ते में सब कुछ फिर से पहले जैसा हो पाएगा? क्या हम पुराने दिनों की तरह खुश रह पाएंगे? रेखा और शांति जी के बीच बहुत सी बातों को लेकर अब असमंजस था। क्या घर लौटने से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, या फिर यह एक और कठिन रास्ता होगा? उनके रिश्ते में आने वाली यह उथल-पुथल अब उन्हें सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। माँ, अगर हम घर लौटते हैं, तो क्या यह सब कुछ ठीक हो जाएगा? रेखा ने शांति जी से पूछा। शांति जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हमें खुद ही अपने रिश्ते को बचाना होगा। हम दोनों को अपने पुराने समय को याद करना होगा और फिर से एक दूसरे का समर्थन करना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? यह सवाल रेखा के लिए कठिन था। वह अब तक के संघर्षों के बारे में सोच रही थी। फिर भी उसने अपने दिल की सुनकर कहा, माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों फिर से एक साथ घर लौटेंगे और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करेंगे। रेखा और शांति जी के रिश्ते में जो असमंजस था, वह अब एक बड़े सवाल का रूप ले चुका था। घर लौटने के फैसले ने दोनों के दिलों में और भी उलझनें पैदा कर दी थी। रेखा के मन में एक घमासान चल रहा था। क्या सच में हमें घर वापस जाना चाहिए? क्या वहां हम वही खुशियां पा सकेंगे जो हम पहले महसूस करते थे? यह सवाल रेखा के दिल में हर वक्त घूमता रहता था। एक दिन शांति जी ने रेखा से कहा, बेटा, हमें अब यह समझना होगा कि हम अपने रिश्ते को जितना चाहें, उतना संजीदगी से सुलझा सकते हैं। घर लौटने से पहले हमें यह तय करना होगा कि क्या हम एक दूसरे के बिना अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। रेखा ने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे डर लगता है। क्या हम अपने रिश्ते को पहले जैसा बना पाएंगे? दिल्ली में हम बहुत कुछ खो चुके हैं और मैं नहीं जानती कि क्या हम अब भी एक दूसरे को उसी तरह समझ पाएंगे। शांति जी ने रेखा की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुमसे बहुत कुछ कहना था। मैं जानती हूँ कि हमारे रिश्ते में बदलाव आ चुका है, लेकिन यही तो जिंदगी है। कभी कभी हमें अजनबी सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन असल में यही हमें एक दूसरे से मजबूत बना देता है। दिल्ली में बिताए गए कुछ महीने अब रेखा और शांति जी दोनों के लिए एक बड़ा चुनौती बन चुके थे। वे दोनों अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते थे, लेकिन वे अब यह समझने लगे थे कि बदलाव से डरने के बजाय हमें उस बदलाव को अपनाना चाहिए। एक दिन रेखा के पति ने कहा, मुझे लगता है कि हम सभी को एक साथ इस संकट का सामना करना होगा। हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हम सब एक साथ मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। यह सुनकर रेखा और शांति जी को थोड़ी राहत मिली। रेखा के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। शांति जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, हम सब मिलकर इस कठिनाई का सामना करेंगे।
अब हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन यह उम्मीद ज्यादा समय तक नहीं रही। कुछ दिनों बाद रेखा के पति का एक पुराना दोस्त अचानक दिल्ली में आया और कहा, तुम्हारे घर के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो बहुत विचलित करने वाली हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब ठीक कर रहे हो? रेखा और शांति जी दोनों हैरान हो गए। रेखा के मन में तुरंत यह सवाल उठा, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या घर लौटने का फैसला सच में सही है? रेखा और शांति जी अब घर लौटने के बारे में ज्यादा सोचने लगे थे। रेखा को अब लगता था कि दिल्ली में जो बदलाव आया है वह सिर्फ उनके रिश्ते के लिए नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए था। वे अब यह महसूस करने लगे थे कि कभी-कभी बदलाव दर्दनाक हो सकता है, लेकिन वही उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है। शांति जी ने एक दिन रेखा से कहा, बेटा, हमें यह समझना होगा कि रिश्तों में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया तो क्या होगा? हम इस संकट से अकेले कैसे बाहर निकल सकते हैं? रेखा ने सिर झुका लिया और कहा, माँ, मुझे अब लगता है कि हमें अपने पुराने घर में वापस लौटने से पहले खुद को समझने की जरूरत है। हम क्या खो चुके हैं और हम क्या पा सकते हैं, यह हमें देखना होगा। शांति जी ने फिर से अपनी बात जारी रखी, बिल्कुल बेटा, लेकिन क्या तुम समझती हो कि जो खो चुका है वह कभी वापस नहीं आएगा? हमें यही समझना होगा कि हमें अब नई शुरुआत करनी चाहिए। हम दोनों के बीच जो प्रेम था वही हमें इस कठिन समय में एक दूसरे के पास लाएगा। रेखा की आंखों में आंसू थे। माँ, यह सब बहुत मुश्किल है। हमें खुद से और दूसरों से अब कुछ उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। शांति जी ने रेखा को गले लगा लिया और कहा, बेटा, यह सब अस्थायी है। तुम देखोगी, हम इसे पार कर जाएंगे। बस हमें एक दूसरे का विश्वास बनाए रखना होगा। कुछ दिनों बाद रेखा और शांति जी ने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ते हुए एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे घर वापस लौटने के बजाय दिल्ली में ही अपनी जिंदगी फिर से बनाएंगे। वे यह समझने लगे थे कि जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो भविष्य है उसे वे अपनी मेहनत से बेहतर बना सकते हैं। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। रेखा ने सोचा, माँ ने सही कहा था, हमें फिर से एक शुरुआत करनी होगी, और यह शुरुआत हम अकेले नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ करेंगे। दिल्ली में नया जीवन शुरू करने के बाद रेखा और शांति जी ने घर के कामों को एक साथ करने की आदत डाली। रेखा को अब समझ में आ गया था कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए मेहनत, समझदारी और प्यार जरूरी होता है। शांति जी ने रेखा से कहा, बेटा, जब हम अपने रिश्ते की ताकत को पहचानेंगे तब हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हाँ माँ, अब मैं समझने लगी हूँ कि हमें कभी भी अपने रिश्ते को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हर पल को अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से जीना चाहिए, रेखा ने कहा। रेखा और शांति जी का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। वे अपने घर को नया रूप देने में जुट गए थे और दिल्ली में रहते हुए भी उन्होंने अपने पुराने परिवार के उन रिश्तों को फिर से जीने की कोशिश की थी जो वे खो चुके थे। एक दिन रेखा ने शांति जी से कहा, माँ, अब मुझे लगता है कि हम जिस कठिनाई से गुजर रहे थे वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। शांति जी मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम अपने रिश्ते में समय और प्यार देते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। लेकिन इस समय एक और मुश्किल आ गई। रेखा की बहन ने रेखा से फोन पर बात करते हुए कहा, तुम दोनों को अब भी एक साथ नहीं रहना चाहिए। शांति जी की तबीयत फिर से खराब हो रही है और मुझे डर है कि यह स्थिति और खराब हो सकती है। रेखा ने चिंता में कहा, क्या हमें फिर से अपनी जिंदगी में बदलाव लाना होगा? क्या हम सही रास्ते पर हैं? रेखा और शांति जी के लिए यह एक और बड़ी चुनौती थी।
वे एक बार फिर सोचने लगे थे कि क्या वे सच में सही रास्ते पर हैं। क्या वे हर बदलाव को स्वीकार कर पा रहे हैं या फिर वे उन पुराने दिनों को खो चुके हैं। पृष्ठ कुछ महीनों के बाद रेखा और शांति जी के रिश्ते में एक नई उम्मीद की झलक दिखने लगी। शांति जी की तबीयत अब बेहतर हो रही थी और रेखा को यह महसूस हुआ कि उनके रिश्ते में जो भी दूरी आ गई थी वह अब पूरी तरह से मिट रही थी। शांति जी ने एक दिन रेखा से कहा, बेटा, जब मैंने तुम्हारे साथ बिताए गए समय को देखा तो मुझे यह समझ में आया कि हम दोनों के बीच जितनी भी कठिनाइयां थीं, वे सब केवल हमें एक दूसरे के और करीब लाने के लिए थीं। रेखा मुस्कुराई और कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी बदलाव हमें सहना पड़ा वह हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए था। मुझे खुशी है कि हम दोनों ने इन मुश्किलों को एक साथ पार किया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और यह महसूस किया कि समय और परिस्थिति के बदलाव ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया था। दिल्ली में रहते हुए रेखा और शांति जी ने अपनी जिंदगी को फिर से नया रूप दिया। रेखा अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख रही थी। वह जानती थी कि रिश्ते बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए समझ, प्यार और धैर्य की जरूरत होती है। शांति जी और रेखा अब एक दूसरे से हर बात साझा करती थी। वे दिन भर के छोटे छोटे पल एक साथ जीने लगे थे और खुश रहने लगे थे। एक दिन रेखा ने अपने पति से कहा, तुम जानते हो, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं भी जाएं, हमारे रिश्ते की मजबूती और प्यार सबसे जरूरी है। दिल्ली में रहते हुए मुझे यह समझ में आया कि हम कहीं भी खुश रह सकते हैं, बशर्ते हम एक दूसरे का साथ दें। रेखा के पति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। अब हमें एक दूसरे के साथ और अच्छे से समय बिताना चाहिए। हम दोनों के रिश्ते में जो प्यार और विश्वास था वह अब और भी मजबूत हो चुका है। शांति जी और रेखा का संबंध अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वे दोनों अब बहुत खुलकर अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा करती थी। रेखा ने अपनी बहन से कहा, मुझे अब सच में लगता है कि हम जिस कठिन दौर से गुजर रहे थे वह हमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के और करीब लाया है। रेखा की बहन ने खुश होकर कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी और शांति जी की समझदारी और एक दूसरे के प्रति प्यार अब साफ दिखने लगा है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा खुश हो। रेखा और शांति जी ने एक दूसरे से कहा, हमने अपने रिश्ते में जो कुछ भी खोया था वह अब वापस पा लिया है और अब हम अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ दिनों बाद रेखा के पति ने एक बड़ी घोषणा की, बेटा, हमें अब अपने परिवार के साथ एक साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिलना चाहिए। हम सभी को कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए ताकि हम एक साथ और भी अच्छे से समय बिता सकें। रेखा और शांति जी दोनों खुश हो गए। शांति जी ने कहा, यह एक अच्छा विचार है। हमें एक साथ खुश रहना चाहिए और यह समय हमें और भी मजबूत बना सकता है। रेखा ने कहा, माँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस भी दिशा में जा रहे हैं हम सब मिलकर उसे खुशी से पूरा कर सकते हैं। शांति जी, रेखा और उनका पूरा परिवार एक साथ छुट्टियों पर गया। यह एक बेहद खूबसूरत और यादगार यात्रा थी। वे सब एक साथ खेलते, हंसते और जिंदगी के हर पल को जीते। रेखा और शांति जी ने महसूस किया कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और छोटी छोटी बातों में खुश रहते हैं। रेखा और शांति जी ने इस यात्रा के दौरान एक दूसरे से अपने पुराने रिश्ते की कमी को पूरा किया। दोनों ने महसूस किया कि प्यार और समझदारी के बिना किसी रिश्ते में मजबूती नहीं होती और अब वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। वापस लौटने के बाद रेखा और शांति जी का जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया था। वे दोनों अब हर दिन एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते थे।
रेखा ने अपनी बहन से कहा, अब मैं महसूस करती हूँ कि रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है विश्वास और समझ। हम दोनों ने वह विश्वास और समझ एक दूसरे में पाया है। शांति जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, अब हमें और किसी चीज की चिंता नहीं है। हमारे बीच जो प्यार और विश्वास है वह हमें हमेशा एक दूसरे के साथ बनाए रखेगा। रेखा और शांति जी का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया था। वे एक दूसरे का साथ देते हुए हर दिन को खुशी से जीते थे। समय बीतता गया और रेखा और शांति जी ने बहुत सारी खुशियां एक साथ साझा की। उनका रिश्ता अब एक प्रेरणा बन चुका था। रेखा ने अपने पति से कहा, हम दोनों के रिश्ते की ताकत हमें इस दुनिया से कहीं ज्यादा महान बनाती है। हमें इस प्यार और विश्वास को सच्ची उम्मीदों के साथ जीना चाहिए। रेखा के पति ने कहा, हाँ बेटा, तुमने सही कहा। अब हमारे रिश्ते में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। रेखा और शांति जी अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश थे। वे एक दूसरे का साथ देते हुए जीवन के हर पल को जी रहे थे। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत और प्यार से भरा हुआ था। रेखा ने कहा, माँ, अब हमें अपनी जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच जो प्रेम और समझ है वही हमारे रिश्ते को सबसे खास बनाता है। शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही सच्ची खुशियाँ हैं। हमें कोई और चीज नहीं चाहिए, बस एक दूसरे का साथ चाहिए। रेखा और शांति जी की जिंदगी अब खुशियों से भर चुकी थी। वे दोनों अपने रिश्ते को संजोते हुए एक दूसरे का समर्थन करते थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और समय समय पर अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उनकी कहानी एक उदाहरण बन गई थी कि कैसे प्यार, विश्वास और समझ के साथ किसी भी रिश्ते को बचाया जा सकता है।